वेलकम टू ट्राइपॉड एकेडमी देहरादून। तो देखो यार, इस सेशन में अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। अभी ना आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं कि इस फॉर्म को हम पर्टिकुलरली कैसे भरेंगे, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे है। तो सबसे पहली बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की। तो देखो यार, आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, और इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप बात करोगे तो इस एग्जाम में अगर आप लोग देखोगे तो देखो यार, इसको फॉर्म फिलिंग की जो डेट है ना इसकी 1 जुलाई से लेकर के और 21 जुलाई तक है। ठीक है, 21/7/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले अपने को ये फॉर्म फिल करना है। दूसरी बात करते हैं कि इसका जो प्री का एग्जामिनेशन होगा ना वो कब होगा। तो यहाँ पे अगर आप प्री एग्जामिनेशन की बात करोगे तो ये अगस्त 2025 में, मतलब अगस्त में ये आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेंस के एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप बात करोगे तो ये कब हो रहा है आपके पास, अक्टूबर में हो रहा है। ठीक है, तो ये कब हो रहा है आपका, अक्टूबर एग्जाम में हो रहा है। क्लियर हो गई बात। मेंस आपका अक्टूबर में होगा, प्री आपका अगस्त में हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसी में आगे चल करके बात करोगे कि भाई इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट और जो आपका इंटरव्यू होगा वो कब होगा। तो देखो यार, अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करोगे, पहले तो इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में इसने नवंबर और दिसंबर रखा है, और फिर जो आपका इंटरव्यू है वो दिसंबर और जनवरी में इसने इसको डिफाइन किया है। और फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपका जनवरी टू फेब तक आपके पास आ जाएगा। मतलब अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी रखी है तो 2026 का जो स्टार्टिंग के 2 महीने होंगे, जनवरी और फरवरी, तब तक आप लोग आईबीपीएस पीओ में सेलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी ना जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कब रखी गई है, मतलब कौन सी डेट को इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मांगा गया है। तो देखो यार, इसमें पूरा का पूरा साफ साफ लिखा गया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। कब तक ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको 21 जुलाई तक ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब 21 जुलाई तक आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए। इस चीज के बारे में आईबीपीएस पीओ ने साफ साफ करके इसमें चीजों को डिफाइन करा है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें देखोगे तो यहाँ पे इस बात को डिफाइन करता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोलता है 21/7/2025, साफ साफ लिख रहा है। इस बात को ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से इस बात को डिफाइन भी करता है और बोलता भी है, ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फॉर्म ऑफ अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल। और यहाँ पे बोलता है कि रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/07/2025। यहां तक आपके पास क्या होना चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए। तो मतलब वो सारे एस्पिरेंट्स जो अभी फाइनल ईयर में है और अगर उनको लग रहा है कि हमारा रिजल्ट इस डेट तक आ जाएगा तो इसको आप लोग फिल कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो वो 5200 के अप्रोक्स हैं। ठीक है, इसके मतलब इसमें तो यार कुछ पोस्टें बढ़ती हैं, ये अभी इतनी है, इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगी, ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यार वैकेंसीज काफी ठीक ठाक है, मतलब अगर अभी रिसेंटली पैटर्न को देखो तो उसको देख करके बहुत ठीक ठाक वैकेंसीज है। तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके इसके लिए मतलब जा सकते हो एग्जाम के लिए। अब थोड़े से ना इसके एग्जाम पैटर्न में थोड़े से कुछ चेंजेस हुए हैं। भाई चेंजेस क्या हुए हैं, आप लोगों ने देखा था ना, अभी एसबीआई पीओ ने भी कुछ चेंजेस किए हैं पीओ के एग्जाम में। वैसे ही आपके पास अगर आप आईबीपीएस पीओ की बात करोगे तो इसने भी कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, देखो यार, इंग्लिश में तो कोई चेंज नहीं है, 30 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 30 मार्क्स का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और टाइम 20 मिनट ही है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, अगर आपने देखा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इसके कितने 35 ही है, लेकिन इसके जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए, 30 मार्क्स हो गए। दैट मीन्स कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के 1 नंबर से कम के भी होंगे। क्लियर। और वहीं अगर आप रीजनिंग में देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कितने हैं, 35 ही है, लेकिन इसका मार्क्स इसने इंक्रीज कर दिया, मार्क्स कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया। तो कुल मिलाकर के लास्ट ईयर तक होता क्या था, 35 का मैथ्स और रीजनिंग आता था। इस बार उसने रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है, रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बढ़ाए, रीजनिंग का मार्क्स उसने बढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी टाइम वगैरह उसने सेम रखा है। तो प्री के पैटर्न में बस सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है, आपके पास जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको इंक्रीज कर दिया गया। अगर आप मेंस में देखोगे तो मेंस में इसने छोटा सा ही एक मिनिमम चेंज रखा है, वो क्या, जीए वाले पार्ट में यार आप देखोगे जो 35 क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के हो गए, 50 मार्क्स के हो गए। बस यही कुल मिलाकर के आपके पास टोटली इसमें चेंज है। बाकी आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर में यही बातें पूछी गई हैं, इंग्लिश वाला पार्ट इसमें आपके पास वही चीजें दी गई हैं, ऐसे वगैरह हो गया, एंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ठीक है, उसके बारे में। लेकिन आप अगर एक चीज को नोट करोगे तो पहले ये क्या करता था, सिर्फ इसमें ना जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस लिखता था, लेकिन इसने इस बात ना इसमें एक दो चीजें और ऐड ऑन करी है, डिजिटल और फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स, इस बात को इसने थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन किया है। बाकी चीजें पहले भी पूछता था, अभी भी वही पूछेगा, बट चीजें डिटेल में उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करी है। और जीए के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यार इस पे बेस्ड और कुछ ऐसा तो नहीं है। बाकी आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कर लेना। और दूसरी बात,
अभी तक ना अपने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लोग बोल रहे हैं सर हम मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि प्री के लिए तो बहुत सारे लोगों की अब तक प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है। प्री के एग्जाम तक आप लोग तब तक इसके लिए ना डेली मॉक टेस्ट देते रहिए, रेगुलर खुद को एनालिसिस करिए, और साथ के साथ मेंस के लिए अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके लिए जल्द ही हम ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।